मोनू बाबू ने हाँ तो कहा। तब तक नीलम ने कहा, देखें, पापा तो बचपन में शमशान से ही खोपड़ी ले आते थे। नीलम ने साहब से पूछा, अच्छा, खोपड़ी का आप करते क्या थे? मोनू भी डरे हुए। नीलम ने लवली को चुप कराया, पूछा, क्या हुआ? मम्मी, एक औरत बिस्तर पर बैठकर हम दोनों को हिलाकर जगा रही थी। अरे यार, कुछ तो नहीं है? हैनानंद ने साहस दिलाया। आप लोग शेर के बच्चे हैं, इसमें डरना क्या? एक रविवार को अभिनव आनंद, जो 9वीं कक्षा के छात्र थे, आदमी की एक खोपड़ी लेकर अपने फ्लैट में दाखिल हुए। हैनानंद और नीलम वहीं ड्राइंग रूम में बैठे थे। हाथ में खोपड़ी देखकर नीलम ने पूछा, यह क्या है? मम्मी, 108 नंबर फ्लैट के अंकल केरल चले गए। वे रिटायर कर गए। उनका घर खाली है, दरवाजे खिड़कियां खुली हुई हैं और कोई सामान नहीं है। 108 नंबर फ्लैट और इनके घर के बीच बस एक और फ्लैट था। ये 106 में रहते थे। बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। कंकाल, खोपड़ी, कीट पतंगे उनके घर में दिख ही जाया करते थे। घर की अलमारी में यह खोपड़ी रखी थी। आप वहीं रख आइए, हैनानंद ने कहा। मोनू बाबू ने हाँ तो कहा। तब तक नीलम ने कहा, देखें, पापा तो बचपन में शमशान से ही खोपड़ी ले आते थे। नीलम ने साहब से पूछा, अच्छा, खोपड़ी का आप करते क्या थे? खाना बनाकर थोड़े ही खाता था। लाइए एक तमाशा दिखाता हूँ। साइकिल चलाना छोड़ दिया है। इसका मतलब यह थोड़े ही है कि साइकिल चलाने की कला भूल गया हूँ। मोनू बाबू चक्कर लाश मारने निकल चुके थे। उनके बड़े भाई अन्नू बाबू वहीं बैठे बैठे भुनभुना रहे थे। पापा भी क्या क्या करते रहते हैं। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जरा सरसों तेल और सिंदूर लाना, हैनानंद ने नीलम से कहा। दोनों सामग्रियां आई। थोड़ा सरसों तेल दाहिनी हथेली पर मांगा, फिर उसमें थोड़ा सिंदूर मिलाया। बाएं हाथ की अनामिका से सिंदूर को तेल से मिलाने लगे। शायद मिलाने की गिनती भी निर्धारित थी और नेपथ्य में मंत्र भी। तत्पश्चात बाएं हाथ के अंगूठे से खोपड़ी पर गहरा लाल लंबा टीका कर दिया। कहा, इस खोपड़ी को यहीं पलंग के नीचे रख दीजिए। रात में उसी पलंग पर लवली और मोनू सोया करते थे। कुछ तो नहीं हुआ? नीलम ने चुटकी लेते हुए कहा। भाई, रात होने दीजिए। बात खत्म हो गई। बगल वाले कमरे में ही इनका शयन कक्ष था, उसी में पूजा का रैक भी। मध्यरात्रि सभी सोए थे। अचानक लवली के रोने की आवाज़ आई। नीलम अकबका कर कमरे से बाहर आई। ये भी पीछे पीछे। बल्ब जलाया गया। वैसे नाइट बल्ब जल रहा था, पर उसकी रोशनी पर्याप्त नहीं थी। पलंग पर दोनों उठकर बैठे थे। मोनू भी डरे हुए। नीलम ने लवली को चुप कराया, पूछा, क्या हुआ? मम्मी, एक औरत बिस्तर पर बैठकर हम दोनों को हिलाकर जगा रही थी। दोनों एक साथ बोले, अरे यार, कुछ तो नहीं है? हैनानंद ने साहस दिलाया। आप लोग शेर के बच्चे हैं, इसमें डरना क्या? बच्चों को भयाक्रांत देखकर नीलम उन्हें बेडरूम में ले आई और कहा, यहीं सो जाओ। दूसरे दिन सोमवार की शाम में चर्चा के दौरान रात की घटना का भी जिक्र हुआ। खोपड़ी अभी भी उसी पलंग के नीचे रखी थी। चर्चा में कई लोग आए थे। सहरसा जिले का एक नवयुवक गुरु भाई
रघु, जो पटना में एक विधायक के आवास में रहा करते थे, बोले, सर, ऐसे ही बच्चे डर गए हैं। इस पुरानी मरी हुई खोपड़ी में अब क्या रखा है? सर, हमको दे दीजिए, हम ले जाते हैं। हैनानंद खोपड़ी को खुद ही हटाना चाह रहे थे। जाते समय एक झोले में बाइक पर खोपड़ी लेकर चले गए। 2-3 दिनों के बाद वे शाम में आए, घबराए और परेशान। आवाज़ निकल नहीं रही थी उनकी, पर किसी तरह बोले, सर, खोपड़ी ले आए हैं। हैनानंद ने मन ही मन सोचा, फिर जहमत आ गई। सर, बहुत गड़बड़ हो गया। आज हम बाहर निकले हुए थे, डेरा लौटे तो पता चला कि दिन में मेरे रूम में आग लग गई और सब कुछ जल गया। बहुत मुश्किल से आग बुझी। आपको खोपड़ी नहीं ले जानी चाहिए थी। आदमी को जोश में होश नहीं खोना चाहिए। सचमुच सब कुछ जल गया। नीलम ने पूछा, बहुत सामान तो था नहीं? मेरा टेप रिकॉर्डर भी जल गया। मैंने उसमें कुछ पैसे भी छुपा कर रखे थे। साहब ने कहा, ठीक है, खोपड़ी को नीचे गैराज में रखाइए। सर, किसी को भेज दिया जाए। मोटरसाइकिल के हैंडल में एक झोले में रखा है। झोला नया है, लेकिन नहीं चाहिए मुझे। अन्नू बाबू ने गैराज की चाबी निकाल कर दी और 2 आदमी उसे रखने चले गए। गैराज से गाड़ी निकालते समय चालक की नज़र बराबर उस पर पड़ती रहती। बच्चे भी देखते थे। ड्राइवर आकर कहता, सर, खोपड़ी का लाल निशान हम लोगों को देखकर हंसता है, जैसे चिढ़ रहा हो, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उपद्रव नहीं। सरकारी आवास बदलकर अब 60 फ्लैट्स में चला गया। उसके कुछ महीनों के पश्चात वो गैराज खाली करना था। अन्नू बाबू चाबी लेकर गए। गैराज खाली हो गया। चाबी केयर टेकर को दे दी गई। अब किसी को ध्यान ही नहीं था कि खोपड़ी का क्या हुआ। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि साहब की वाणी, साहब का वीडियो, पोस्ट, मुख्यालय की सूचना, संदेश और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।